आपका स्वागत है विद्यार्थियों इस चैनल पे इंग्लिश सेट है और मैं आरजो कुशवाहा आपका स्वागत करता हूं। हम इस सीरीज में देख रहे हैं आपके जो 10th क्लास का जो इंग्लिश का सिलेबस है फर्स्ट फ्लाइट बुक में और आगे टेक्स्ट में और आगे जो बाकी भी सिलेबस है उसको हम इस पे कवर कर रहे हैं। इस चैनल पर आपको एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और यूनिक व्याख्या दी जाएगी, इन डेप्थ एनालिसिस दी जाएगी। ये हम जो आप मेरा जो अनुभव है विभिन्न जगहों पर काम करने का, जैसे मैं नवोदय में भी इंग्लिश पढ़ाई है और वर्तमान में मैं एक अच्छे पद पर कार्य कर रहा हूं और मैं बीएचयू से पढ़ा हूं, तो ये जो चीज़ें मेरा एक्सपोजर है वो आपको यहाँ पर मिलेगा, आपको जानने समझने को मिलेगा। तो बने रहें इस चैनल पर और इस वीडियो को अंत तक देखें। इसलिए नहीं कि आपको बस ये व्याख्या पढ़नी है, इसलिए नहीं कि आपको सिर्फ एग्जाम देना है। यहाँ आपको ऐसा बहुत कुछ मिलेगा जो कि आपको दूसरी जगहों पर मिलना मुश्किल है, वो आप इस पर बने रहकर समझ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये जो लेटर टू गॉड है ये आपका पहला पार्ट है और इसके जो लेखक हैं ग्रिगोरियो लोपेज फ्यूर्टेस। तो ये एक मैक्सिकन राइटर हैं। इसके पहले जो आपने 9th में पार्ट कुछ पढ़े हैं वो अमेरिकन राइटर्स थे और ये जो हैं ये मैक्सिकन राइटर हैं। मैक्सिकन राइटर मतलब मेक्सिको यूएस जो अमेरिका का अगर आप नक्शा देखें यूएस का, तो उत्तरी अमेरिका को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहा जाता है और जो दक्षिणी अमेरिका के जो देश हैं उसमें से एक ये बहुत बड़ा देश है मैक्सिको, और वहाँ के ये लेखक हैं। इस साहित्य को लैटिन अमेरिकी साहित्य भी कहा जाता है। दिस लिटरेचर इज ऑल्सो नोन एज लैटिन अमेरिकी लिटरेचर एंड इट इज अ रिच ट्रेडिशन, रिच जॉनर ऑफ लिटरेचर। तो ये उसी साहित्य की परंपरा का प्रतिनिधित्व है, दक्षिण अमेरिकी साहित्य, मैक्सिकन साहित्य। और ये जो लेखक हैं इनके बारे में मैं आपको संक्षिप्त में बताता हूँ। आई विल एक्सप्लेन अबाउट हिज लाइफ इन अ वेरी brief manner. That he was born on 17th November and 1897 in Veracruz, Mexico, and died on 10th December 1966 at the age of 69. He was poet, novelist, journalist, and teacher. His writing realism. What is realism? वो यथार्थवाद के लेखक थे। He was a realist writer. He wrote about real life, real struggles and regular working, है ना। हवाई बातें नहीं करते थे। इसका अपोजिट क्या होता है? इसका अपोजिट होता है जैसे एक लिटरेचर में, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ इट? लिटरेचर में एक ट्रेंड है लिखने का मैजिक रियलिज्म। मैजिक रियलिज्म, है ना, मैजिक रियलिज्म। अब ये जो है इसके अपोजिट क्या होता है? ये इस प्रकार की राइटिंग जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, रियलिस्ट लेखन, है ना। जैसे प्रेमचंद हिंदी में है, उन्होंने जीवन के यथार्थ को अपनी कहानियों में उतार दिया है, वैसा ही यहाँ पर है ना। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक ट्विस्ट यूज किया गया है, वो हम पार्ट में देखेंगे। यहाँ पर कुछ 5 महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। हियर आर 5 फैसिनेटिंग फैक्ट्स। हिज फादर स्टोर वाज हिज क्लासरूम। एज अ यंग बॉय ग्रिगोरियो स्पेंट आवर्स हैंगिंग आउट इन हिज फादर्स जनरल स्टोर। वहाँ पर वो पढ़े हैं। मिलिट्री ट्रेक, ही वो मैक्सिको में जो रेवोल्यूशन हुई, मैक्सिकन रेवोल्यूशन क्या है आप देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, उसमें इन्होंने एक योद्धा के तौर पर भाग लिया। एंड ही यूज द सीक्रेट पेन नेम। अपना ये नाम उपयोग करने की बजाय वो अलग अलग नामों से लिखते थे। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर उदाहरण आपको दिया प्रेमचंद का, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि प्रेमचंद भी अपना शुरुआत में नाम क्या लिखते थे? वो अपने इस नाम से नहीं लिखते थे, उनका नाम था धनपत राय। इस नाम से वो उर्दू में लिखते थे, धनपत राय। इसी तरह एक परंपरा रही है बहुत सारे जगहों पर कि राइटर्स अपना नाम नहीं लिखते हैं। देयर इज अ ट्रेडिशन दैट सम ग्रेट राइटर्स डू नॉट राइट देयर नेम्स ऑन देयर वर्क, वट एवर दे आर पब्लिशिंग, दे डू नॉट राइट देयर नेम्स। This happens because they want to tell the people that their work is more important than their name, है ना। वो इसलिए ऐसा करते हैं कि उन्हें लोगों को बताना होता है कि उनका जो नाम है वो उनका जो काम है वो उनके नाम से बड़ा है। नाम बड़ा की काम, तो कहते हैं काम बड़ा, है ना। इसी जैसे इसका आप एक दूसरा उदाहरण भी समझना चाहें तो जैसे वेद हैं हमारे वेदास, इट इज सेड दैट वेदास आर नॉट बॉर्न, इट इज श्रुति, है ना। it is said that Vedas are Shruti, means something which is heard. Nobody has created, nobody has written Vedas.
दे आर लिसेंड टू, दे आर हर्ड बाय सीयर्स। दे जो साधु संत हैं उनके कानों, उनके मन में वो उतर गया। ऋषि मुनि सीयर्स जो है ना, उनके उन पर वो ऋचाएं उतरी। They are impersonal. It is said that Vedas are impersonal, and they are heard by the sages. Simply, that is why this is the tradition. So he also tried to fall in that tradition, and did not write his name. Sometime he wrote with the help of pen name. It is called pen name. दूसरे नाम से लिखना, इसको कहते हैं पेन नेम। ठीक है, अरे यहाँ पे चल नहीं रहा। इट इज कॉल्ड, वेट अ मिनट, एक मिनट, उसको कहा जाता है पेन नेम। पेन नेम है ना, तो उन्होंने पेन नेम से लिखा। पेन नेम इनका है तो टुलियो एफ। तो इस तरह से तीन चार बातें हैं इनके बारे में। अब आइए हम अपना पाठ शुरू करते हैं, और इसके बारे में आप थोड़ा बहुत तो आप जानते हैं। ये लेटर टू गॉड कहानी है। मैं इसको सबसे पहले संक्षिप्त में आपको बता देना चाहता हूँ कि वेरी ब्रीफली आई वांट टू टेल यू दैट दिस स्टोरी इज अबाउट व्हाट, है ना। दिस स्टोरी इज अबाउट फेथ। फेथ, इट इज अबाउट फेथ, अनडिस्प्यूटेड फेथ, अनडिस्प्यूटेड फेथ, है ना, अनडिस्प्यूटेड फेथ। एकदम कठोर विश्वास, दृढ़ विश्वास, दृढ़ विश्वास, है ना, विश्वास, अभेद्य स्थिर अभेद्य विश्वास, जिसको भेदा न जा सके, अभेद्य विश्वास। ये कहानी इसी बारे में है ना। इम्पेनेट्रेबल, इम्पेनेट्रेबल फेथ। इम्पेनेट्रेबल तो ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए, इसके लिए मैं आपको और कुछ, अनशेकन फेथ, अनशेकन, अनशेकन। ये सारे एडजेक्टिव्स आप लेंचो के उसको डिस्क्राइब करने के लिए यूज कर सकते हैं। ये मैं ऐसे ही नहीं यहाँ बोल रहा हूँ, इट हैज ए मीनिंग। अनशेकन फेथ, अनडिनाएबल या अनडिस्प्यूटेबल, अनडिस्प्यूटेबल, इस तरह के कई सारे शब्द हैं जो लेंचो के फेथ को की व्याख्या कर सकते हैं, है ना। सो ये कहानी इसी बारे में, अटूट विश्वास, अभेद्य विश्वास, इम्पेनेट्रेबल, रॉक 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 सॉलिड फेथ, रॉक सॉलिड, रॉक सॉलिड, रॉक सॉलिड फेथ, एकदम पत्थर की चट्टान जैसा अडिग विश्वास हो, उसके बारे में है। और इसमें जो लिटरेरी टूल यूज किया गया है वो क्या है, वो है आयरनी। आयरनी, आयरनी क्या होती है? आयरनी ये होती है कि आप करना एक चीज जा रहे हैं और दूसरी चीज हो जाती है ना। जैसे आयरनी का एक बहुत सिंपल उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका कोई दोस्त जो है क्लास में बदमाशी कर रहा है और आप उसकी शिकायत टीचर से करने गए। लेट मी गिव एन एग्जांपल ऑफ आयरनी, दैट वन ऑफ योर फ्रेंड्स आर डूइंग इज डूइंग सम मिसचीफ एंड यू वेंट टू रिपोर्ट हिम। लेकिन टीचर ने उसको पीटने की बजाय आप ही को पकड़ लिया, क्योंकि टीचर की सुर्ती खाने का समय हो गया था। इसलिए आप सुर्ती खाने के समय जाकर उसको डिस्टर्ब कर दिए, तो आप टीचर ने आप ही को पकड़ के तो डंडा लगा दिया। बट यू वेंट टू कंप्लेन अगेंस्ट योर फ्रेंड टू द टीचर, बट टीचर गॉट इरिटेटेड, he became angry that why did you come to complain, and he, instead of punishing your friend, investigating the matter, he gave you two tight slaps, or two, your backside was serviced with cane, है ना। समझ गए सर्विस्ड विथ केन का क्या मतलब हुआ? तार पीछे पड़ गया, दो तो डंडा। तो इसको कहते हैं आयरनी, समझ गए। आयरनी, आप करने कुछ और गए थे और हो कुछ गया। आप करने गए थे भलाई, आप गए थे समाज को सुधारने। जैसे आपका दोस्त जो है क्लास में बदमाशी कर रहा है, तो वो एंटी सोशल एलिमेंट है, वो एंटी सोशल एलिमेंट है, एंटी सोशल एलिमेंट है। अब आपको लगा राजा राम मोहन राय की तरह कि जाते हैं और उसको दंड दिलवाते हैं, है ना। यू थॉट दैट आई शुड गेट हिम पनिश्ड, ओके, व्हाट, गेट हिम पनिश्ड। समझ गए बात को? इस बात को कैसे कहना है कि जाऊंगा और उसको दंड दिलवाऊंगा। उस दंड दिलवाने में आपको ही दंड मिल गया, है ना। क्योंकि क्यों मिल गया? मेरी कहानी में जो भी मैंने आपको बताया, दंड क्यों मिला? बिकॉज इट वॉज टाइम फॉर द टीचर टू च्यू टोबैको, है ना।
मास्टर साहब की सुर्ती खाने का समय हो गया था। समझ गए? तो यही बात है आयरनी। अब आगे हम चलते हैं इस पाठ में और हम सीधे देखते हैं इस टेक्स्ट को। अभी यूट्यूब पर बहुत सारा एनिमेशन, वीडियो इत्यादि उपलब्ध है, लेकिन चूँकि आप यंग एडल्ट हैं, योर एज इज़ कॉल्ड यंग एडल्ट, आप बड़े बच्चे हो चुके हैं, तो अभी आप जो है कार्टून देखकर पढ़ाई करने की आदत को कम करें, ठीक है? और लैंग्वेज पर फ़ोकस करके भाषा को सीखें। सिंस यू आर एट द स्टेज ऑफ योर लाइफ वेयर यू आर कॉल्ड यंग एडल्ट्स, so instead of watching animations, instead of watching YouTube something which is interesting, I'm not saying don't watch it, मैं ये नहीं कह रहा उसको मत देखिए, उसको आप एक बार देख लीजिए, जरूर देखना है, उससे चीजें याद रह जाती हैं। इवन आई विल अपलोड some of it, something of some animations like this on this channel। लेकिन आपको टेक्स्ट भी पढ़ना है बहुत ही गंभीरता पूर्वक, और इससे मीनिंग निकालना सीखना है। You have to read the text and learn to extract the meaning। अर्थ निचोड़ना आपको सीखना है, because this is the stage where you have to learn the language and you have to actually get a hold of it। ये ऐसा समय, अब जिस समय पर आप हैं उसमें आपको इसको पढ़ना सीख लेना होगा। सिर्फ समरी देख के, वीडियो देख के पढ़ने से काम नहीं चलने वाला है, ठीक है? क्योंकि टेक्स्ट बुक आपको इसलिए पढ़ाई जा रही है कि आप इस भाषा की बाकी किताबें भी पढ़ सकें। टेक्स्ट बुक क्यों पढ़ाई जा रही है? टेक्स्ट बुक का एक तो मतलब है कि आप एग्जाम में पास हो ले, है ना? लेकिन एग्जाम में पास होना इज वन थिंग, दैट इज वन थिंग। वन पर्पज ऑफ रीडिंग टेक्स्ट बुक इज to read, to make you enable you to read other books। Passing in the exam is obviously one thing, that is our first objective, है ना, primary objective। But there are other broader objectives also, that is that you get to learn the language। सी पहले क्या था, आप देखिए, पहले ये जो किताब अभी आप पढ़ रहे हैं ये आपके यूपी बोर्ड के सिलेबस में नहीं थी, यूपी बोर्ड के सिलेबस में नहीं थी, है ना? ये दूसरा सीबीएस सिलेबस ही दूसरा था यूपी बोर्ड का। तो इससे कहा जाता था कि पहले एक वो था ना कि सीबीएसई के लड़कों को इंग्लिश ज़्यादा अच्छे से आती है ना? तो फिर आपके लिए सिलेबस बदल दिया गया। अब आपका सिलेबस उनके साथ ही सेम है, लेकिन अभी हाँ, फिर से सीबीएसई में परिवर्तन किया जा रहा है, कावेरी टेक्स्ट बुक लाई गई है, तो हो सकता है फिर से यूपी बोर्ड में, हो सकता है, संभव नहीं भी हो सकता है, लेकिन हो भी सकता है कि चीज़ें बदलें। लेकिन अब टेक्स्ट बुक आपकी यही है, तो आपको तो यूपी बोर्ड के लड़कों को सीबीएसई वालों जितनी इंग्लिश आनी चाहिए, है ना? कम से कम आपको तो आनी ही चाहिए। तो इस चैनल पर हमारा उद्देश्य यही है कि यूपी बोर्ड के जो लड़के हैं उनको जो है सीबीएसई के लड़कों से ज़्यादा इंग्लिश आए, या उनके जितनी तो कम से कम आए ही। एक जो अच्छे इंग्लिश मीडियम के स्कूल में जो सिलेबस पढ़ाया जाता है, जैसे चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, उतना लेवल तो आपका होना ही चाहिए। तो वो कैसे होगा? फर्स्ट तो ये है कि जब आप मेहनत करेंगे, जब आप मेहनत करेंगे, और दूसरा आप स्टैंडर्ड मटेरियल से पढ़ाई करेंगे। स्टैंडर्ड मटेरियल से पढ़ाई करेंगे। जब आप सुनेंगे इंग्लिश को, भाषा को, when you behave in the language, when you think in the language, then only you will be able to act in the language and learn the language in a way that is beneficial for you in times to come। Okay, so with this purpose, I will suggest you that focus keenly on the text which is going to be taught here। सो द हाउस द ओनली वन इन एंटायर वैली, जो घर, द ओनली वन, सिर्फ वही था, इन द इंटायर वैली, पूरी घाटी में वही घर था, है ना? सैट ऑन द क्रेस्ट, बैठा था, सैट ऑन द क्रेस्ट, एक चोटी पर, चोटी है ना, चोटी पर बैठा था। लो हिल, छोटी सी निचली घाटी में। फ्रॉम दिस हाइट ऑन वन कुड सी द रिवर एंड फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, इस जगह से कोई देख सकता, इस जगह से, फ्रॉम दिस हाइट, इस जगह से, वन कुड सी कोई देख सकता था, द रिवर, नदी देख सकता था, और क्या देख सकता था? फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, जो मक्के का, जो पका हुआ मक्का है उसका खेत देख सकता था। ठीक है, आप देखिए मैं कैसे इसको ब्रैकेट कर रहा हूं ताकि आपको मीनिंग वहां से डिराइव करने में आसानी हो सके। ठीक है, सो फील्ड ऑफ, हाँ, वन कुड
सी, कोई देख सकता था। अब क्या देख सकता था? पहला चीज़ देख सकता था रिवर, दूसरी चीज़ क्या देख सकता था? फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, दूसरी चीज़ वो ये देख सकता था, है ना? अब कैसा था वो राइप कॉर्न? फील्ड कैसा था? यहाँ पे कॉमा होना चाहिए, डॉटेड विथ द फ्लावर्स। ये अब कैसा फील्ड था? जो कि पत्तों से, फूलों से डॉटेड था, मतलब उस पे फूल लदे हुए थे, है ना? डॉट 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 फूल उस पे थे। उसके बाद दैट कंजंक्शन, ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। अब देख सकते हैं इस सेंटेंस को मैंने कैसे ब्रेक कर दिया, ठीक है? आई जस्ट ब्रोक दिस सेंटेंस इन मल्टीपल parts so that you can derive meaning from this height. Okay, one could see the river। अब क्या देख सकते थे? The river and the field of ripe corn, और dotted with the flowers, that जो कि always promised a good harvest, जिसने हमेशा ये वादा किया कि एक अच्छा फसल वहां पर, गुड हार्वेस्ट मतलब अच्छी फसल वहां पर आएगी। इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस मीनिंग। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, द ओनली थिंग, सिर्फ एकमात्र चीज, अर्थ नीडेड, जो पृथ्वी को चाहिए थी, वो थी, वॉज अ डाउनपोर, एक मूसलाधार वर्षा, एक मूसलाधार, ऑन, और एट लीस्ट अ शावर, अथवा थोड़ी सी फुहार या झरना जैसा वो चाहिए था, ठीक है? हो गया। मॉर्निंग थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरे सुबह जो है, पूरे सुबह, लैंचो, अब फिर ये आ गया, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो अपने खेत को अच्छे से, नजदीकी से, इंटीमेटली, नजदीकी से जानता था, अच्छे से जानता था। लाइक यू नो योर फ्रेंड इंटीमेटली, वो अपने फ्रेंड को, अपने खेत को अच्छे से जानता था। कौन? लेंचो, है ना? हैड नथिंग एल्स, उसके पास कुछ और नहीं था, है ना? अब देखिए इसमें से मीनिंग निकालना है। सो सी, इफ यू हैव टू डिराइव मीनिंग, देन लर्न दिस थिंग। दिस इज सिंपली वेरी दिस इज रियली वेरी सिंपल थिंग। इट इज, ये बहुत ही सरल है। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि ऑनलाइन क्लास में वो नहीं हो सकता जो ऑफलाइन हो सकता है, लेकिन कुछ कुछ चीजें उल्टी हैं। देर आर फ्यू थिंग्स विच कैन हैपन ओनली इन ऑनलाइन क्लास विच यू कैन नॉट गेट इन योर ऑफलाइन टीचिंग, ठीक है? यहाँ आप देखो, यहाँ से इस वर्ड का हम, इस सेंटेंस का हम मीनिंग यहाँ से निकालना सीखेंगे। हाउ टू गेट द मीनिंग आउट ऑफ इट। थ्रू आउट द मॉर्निंग, इस पूरे सेंटेंस में यहां से लेके यहां तक में सब्जेक्ट कौन है? व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट इज लैंचो, सब्जेक्ट, है ना? सब्जेक्ट है लैंचो। वर्ब क्या है इसमें? वर्ब क्या है? हैड डन, ये है एंसिलरी वर्ब अथवा सेकेंडरी वर्ब, है ना? हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई, है ना? ये है मेन वर्ब, ठीक है? अब लैंचो हो गया सब्जेक्ट, और इसके साथ हो गया, लैंचो हो गया सब्जेक्ट, और लैंचो के साथ वर्ब कौन सी है? वर्ब है, नहीं ये तो है, वर्ब कौन सी है? सी, देखना, है ना? अरे भाई कलर बदल जा। सी, लैंचो सब्जेक्ट हो गया और ये हो गया वर्ब, ठीक? अब लैंचो देख रहा है। अब क्वेश्चन आएगा, लैंचो क्या देख रहा है? ठीक है, क्या देख रहा है? स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। ये रहा लैंचो सब्जेक्ट, वो देखा, उसने क्या देखा? स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, ठीक है? अब इसमें हमें ध्यान देने की बात है कि यहाँ पर जो ये चीज है, ये जो है लैंचो, हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, इसको आप पहले कहीं भी ऐसा सेंटेंस क्लॉज दिखे, तो इसको ब्रैकेट करके सीधा इसको हटा दो सामने से, और जस्ट लुक फॉर द मेन वर्ब, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, है ना? तो हैड डन,
हैड डन किसका है? पास्ट परफेक्ट, है ना? तो हम अब देख चुके हैं, लैंचो हैड सीन, ये हो गया। लैंचो हैड सीन नथिंग एल्स बट द स्काई टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। लैंचो है, अब देखिए इसी सेंटेंस को मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, सरल शब्दों में लिख रहा हूँ, है ना? और अभी मैं इसी सेंटेंस से दो सेंटेंस बना के दिखाऊंगा जो कि और सरल होगा। और ये मैं इंस्टेंटली कर रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ। यू कैन लिसन टू इट वेरी केयरफुली, आप इसको ध्यान से सुनिए कि इससे अर्थ कैसे निकलेगा, है ना? लैंचो हु न्यू, लैंचो हैड सीन, क्या देखा था? टू सी द स्काई टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, जो उत्तर पूर्व की ओर आकाश है, लैंचो उसको देखा था। ठीक है, ये तो हो गई बात। अब नथिंग एल्स, इसमें इसको मैंने कैसे कहा? ओनली, लैंचो हैड सीन ओनली स्काई टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। या इसको हम और कैसे कह सकते हैं? लैंचो हैड सीन नॉर्थ ईस्टर्न स्काई, है ना? ये इसको मैंने कह दिया, है ना? एंड ही न्यू हिज फील्ड्स क्लोजली। अगला सेंटेंस ये हो सकता है, इसका क्या मतलब हुआ? वो अपने खेत को अच्छे से जानता था। तो इस तरह हमने देख लिया कि कैसे इस वाक्य से अर्थ निकल सकता है। इसी तरह आपको निकालना है। ये यहाँ पर कुछ होलोग्राम प्रिंट हो गया है, इसको इग्नोर करें। सो नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। अब क्या बोलता है? अब हम, वी आर, हम प्राप्त करने जा रहे हैं, गोइंग टू गेट, हम प्राप्त करने जा रहे हैं वास्तव में कुछ पानी, महिला ने कहा। कौन महिला होगी? उसकी पत्नी हो सकती है, आगे पता चलेगा, है ना? अपने से ज्यादा दिमाग न लगाए, पत्नी ही होगी उसकी। तो महिला ने कहा कि हम देख सकते हैं, हमें अब लग रहा है कि थोड़ा पानी मिलेगा। अरे इसका कलर कहाँ से बदलेगा भैया? हाँ, हम्म, ठीक है, कलर बदल के रेड हो गया। तो वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, हमें सही में पानी मिलने जा रहा है, महिला ने कहा। कैसे निकलेगा देख लिया आपने। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, वो महिला क्या कर रही थी? द वुमन हु हु वॉज, महिला जो बना रही थी, प्रिपेयरिंग, खाना बना रही थी, उसने उत्तर दिया। उसने कहा, एक ये लाइन किसने कहा? महिला जो खाना बना रही थी। यस गॉड विलिंग, ये आया था कल पैराग्राफ, कल ये कल वाले लेसन में आया था। यस गॉड विलिंग, हाँ बिल्कुल, भगवान की इच्छा रही तो ऐसा होगा। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े लड़के थे वर वर्किंग इन द फील्ड, खेत में काम कर रहे थे। वाइल, जबकि द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, है ना? जबकि छोटे वाले जो थे, वो छोटे वाले वर खेल रहे थे नियर द हाउस, घर के पास। अनटिल द वुमेन कॉल टू देम, जब तक कि, अनटिल जब तक कि, नाइन्थ क्लास के पहले पाठ में आपने इसका यूज सीखा था, है ना? इफ, अनटिल, अनटिल जब तक कि महिला ने उन्हें बुलाया। कम फॉर डिनर, रात के भोजन के लिए आओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, ये उसी भोजन के दौरान था कि, जस्ट एज, जैसे कि, लैंचो हैड प्रेडिक्टेड, उसी जब वो खाना खा रहे थे, लैंचो हैड प्रेडिक्ट, सिंपल टेंस है ना, जैसा कि सिंपल पास्ट परफेक्ट टेंस, जैसा कि लैंचो ने लैंचो ने भविष्यवाणी की थी। प्रेडिक्शन मतलब लैंचो ने भविष्यवाणी की थी। बिग, क्या हो गया? बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बड़ी बूंदें, बरसात की बड़ी बूंदें, बिग ड्रॉप ऑफ रेन, बिगेन सेकेंड फॉर्म ऑफ बिगिन, बिगिन का सेकेंड फॉर्म, बिगिन टू फॉल, गिरना शुरू हुई, गिरना शुरू। नॉर्थ ईस्ट, इन नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में, ह्यूज माउंटेन्स, माउंटेन्स ऑफ क्लाउड, उत्तर पूर्व में, ह्यूज मतलब भारी, विशाल, माउंटेन ऑफ क्लाउड, पहाड़ों का, बादलों का पहाड़, मेटाफर है यहाँ पर, बादलों का पहाड़ तो नहीं हो सकता, है ना? दिख रहा था। हैड बीन अप्रोचिंग, जैसे बादल आते हैं ना, वो आ रहे थे। एयर वॉज फ्रेश, वायु ताजा थी। एंड स्वीट, और मीठी थी, जैसे बरसात के पहले बादली छा जाती है तो कैसा मौसम हो जाता है, वैसा ही था। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव अ प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। द मैन वेंट आउट, आदमी बाहर गया, फॉर नो अदर रीजन, किसी अन्य कारण से नहीं, सिर्फ इस कारण से। देन, फॉर नो अदर रीजन, देन अच्छा यूज है। देन टू हैव प्लेजर ऑफ फीलिंग, टू अपने शरीर पर, प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर बरसात का आनंद लेने, है ना? एंड वेन ही रिटर्न, जब वो वापस आया, ही एक्सक्लेम्ड, वो आश्चर्यचकित होकर बोला, देयर आर, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, उसने पहले बोली ये बरसात की बूंदें नहीं है, फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। ये क्वेश्चन है आगे कि कॉइन क्यों बोलता है, वो नए सिक्के हैं, है ना? द बिग ड्रॉप्स आर, जो बड़ी जो बूंदें हैं, आर 10 cents पीसेस, एंड द लिटिल वंस आर 5, जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट है, यानी 10 पैसा है। सेंट मतलब मैक्सिकन वहाँ जो चलता है
करेंसी उसके हिसाब से, और जो छोटी हैं वो 5 हैं, ठीक है? ये बोला। विथ अ सैटिस्फाइड एक्सप्रेशन, एक संतुष्ट भाव से, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. उसने खेत के प्रति उसके मन में एक श्रद्धा भाव जैसा आया, जो कि कॉर्न के फूलों से भरा हुआ था, ड्रेप्ड, लिपटा हुआ, है ना, इन ए कर्टेन ऑफ रेन, बरसात के पर्दे में लटका हुआ। एक सुंदर मेटाफोरिकल यूज है कर्टेन ऑफ रेन। आप कर्टेन ऑफ स्मॉल, कर्टेन ऑफ हैप्पीनेस भी कह सकते हैं, और कर्टेन ऑफ फायर भी कह सकते हैं, कर्टेन ऑफ कुछ भी ऐसा कह सकते हैं। बट सडनली, लेकिन अचानक, अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, एक तेज हवा चलनी शुरू हो गई, एक तेज हवा चलनी शुरू हो गई। एंड अलोंग विथ, के साथ साथ, उसके साथ, वेरी द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन, बड़े बड़े ओलों की बरसात शुरू हो गई। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन। अच्छा, ये तो सही में जो है चांदी के सिक्कों जैसे लग रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, एक्सपोजिंग देमसेल्व्स मतलब जो बरसात में अपने आप को भिगो रहे थे। रैन आउट टू कलेक्ट, भागे, बाहर भागे, टू कलेक्ट, इकट्ठा करने के लिए। फ्रोजन पर्ल्स, जो मोतियों जैसे दिख रहे थे उनको इकट्ठा करने के लिए। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, अब क्या हो गया? वो बोला, अब ये वास्तव में बहुत बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, वो जो कौन मैन? लैंचो बोला कि अब तो बहुत ही बुरा हो रहा है, आश्चर्यचकित होकर। ये दूसरी बार आया है इस पाठ में भी, ठीक है? आई होप, मैं आशा करता हूँ, आई होप इट, यह, हिट, इट माने हेल्स, पासेस क्विकली, जल्दी से बीत जाए, जल्दी से बीत जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन यह जल्दी से नहीं गया। फॉर एन आवर, फॉर 1 घंटे तक, द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, जो जो ओला था बरस गिरता रहा। वर्ब, रेन जो है ये वर्ब के तौर पर यूज हुई है वहां पर। रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। 1 घंटे तक कहाँ कहाँ गिरता रहा? बागीचे में, पर्वत पर, खेतों में, पूरी घाटी में, है ना। एंड फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, और थोड़ी देर बाद जो है पूरा खेत जो है वो ऐसा हो गया कि वो ढका हुआ है नमक से, है ना? बहुत ही बुरी स्थिति हो गई। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, एक पत्ता भी नहीं बचा वृक्ष पर। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो मक्के की फसल थी टोटली डिस्ट्रॉयड, खत्म हो गई, पूरी तरह से खत्म हो गई। द फ्लावर्स वेर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, फ्लावर्स जो फूल थे, वर गॉन चले गए थे, फ्रॉम द प्लांट्स पौधों से, ठीक, पौधों से पत्ते फूल चले गए थे। लैंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, जो लैंचो की जो सोल थी, अपस्ट्रॉफी से यहाँ, वॉज भर गई थी, फिल्ड विथ भर गई थी, किस चीज से? सैडनेस से, सैडनेस से भर गई थी, दुख से भर गई थी, उदासी से भर गई थी। when the storm had passed, जब स्टॉर्म बीत चुका था, had passed फिर से आ गया। पूरी कहानी किस टेंस में है? पास्ट टेंस में है ना, पास्ट टेंस में हो चुका है, नरेट किया जा रहा है, ठीक है। हैड पास्ड, ही स्टूड, सेकेंड फॉर्म, स्टैंड का सेकेंड फॉर्म, है ना। ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स, अपने खड़ा हुआ खेतों के बीच में और अपने बच्चों से कहा। इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट यहाँ पर इनडायरेक्ट जो क्लॉज होता है उसमें कहा। अ प्लेग ऑफ लोकस्ट्स, ये कल हमने देख चुके हैं हम, कल के ग्लॉसरी में, कि ये टिड्डियों का एक दल, एक प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, अगर टिड्डियों का एक दल भी हमला करता तो इससे ज़्यादा चीज़ें छोड़ देता। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, कुछ भी नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस वर्ष हमारे पास नहीं होगा कोई भी कॉर्न। दिस नाइट वॉज ए सॉरोफुल वन, दिस नाइट वो थी एक दुख की रात, सॉरोफुल वन। अब वन का उपयोग आप देखें, इसको यहाँ से लिखते हैं, सॉरोफुल वन, सॉरोफुल वन। ऑल अवर वर्क फॉर नथिंग, सारा हमारा काम किसी चीज के लिए पानी में चला गया। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई नहीं है जो हमारी सहायता करेगा। वी ऑल वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस वर्ष हम सभी भूखे रहेंगे। अब भूखे रहने को गो हंग्री कहा गया है ना। वी विल गो हंग्री, ये भी कह सकते हैं विल स्टे हंग्री, है ना, बट गो हंग्री यहाँ पर है तो विल गो हंग्री।
तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। कल हम बाकी पार्ट करेंगे इसका, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? कि रेन हो। रेंचो ने क्या वो किया? रेन हो। व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन? क्योंकि वो इतना अदर वो रेन का सूखा पड़ जाता, ड्राउट हो जाता, तो उसका जो है फसल खराब हो जाती। तो वो जो बरसात थी वो उसके लिए सिक्कों जैसी थी, पैसे जैसी थी। हाउ डिड रेन चेंज? कैसे बदल गई? कैसे बरसात की जगह हेल स्टॉर्म्स आ गए। हेल स्टॉर्म्स आ गए, इस तरह से रेन बदल गई, है ना। इस तरह से रेन बदल गई। व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड? सब कॉर्नफील्ड से नमक के फील्ड में बदल गया, है ना। व्हाट वर लेंचोस फीलिंग्स व्हेन हेल स्टॉप्ड? फीलिंग क्या थी? दुख भरा। इट वाज सॉरोफुल, सैडनेस, है ना। सो दिस इज टुडेज पार्ट, एंड टुमारो वी विल कवर रेस्ट ऑफ इट। थैंक यू।